प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन पे। आज हम देखेंगे अंग्रेजी के कुछ महत्वपूर्ण जो पेपर के हिसाब से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको दिखाए जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इससे जो मिलेंगे इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसका जैसे कहने का मतलब है कि इस तरीके के प्रश्न या पेपर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमने पहले भी दिखाए हैं आपको, ये फिर आप देखिए इसको, और इसके आने वाले जो भी क्वेश्चन हैं वो सब के सब आएंगे, वो सब आपके एग्जाम में दिखाई देंगे। आप इसे जरूर तैयार कीजिएगा। जैसे आप देखिए, सबसे पहले एक सेक्शन ए होता है। सेक्शन ए में आपका ये दिखाया हुआ है कि जैसे ये रीडिंग यानी अनसीन पैसेज होता है। अनसीन पैसेज देख रहे हैं कि अर्ली से लेके आपका स्टार्ट रहेगा और इधर ये कंपेयर टू वर्क से होते हुए और ये आपका कहाँ तक, ये आपका देयर वर्क तक ये आपका पैसेज दिया हुआ है। इसी से आपका क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पहले जो पूछा हुआ है आपका, ये 3-3 नंबर के एक प्रश्न होंगे आपका। तो वाई इज अर्ली राइजिंग बेटर दैन राइजिंग लेट। तो ये कह रहा है कि जल्दी उठना जो है वह लेट तक उठने से जो है क्या मतलब, क्या अंतर होता है, कैसे जल्दी उठना अच्छा होता है, क्यों अच्छा होता है। तो ये आप जो है ये इसमें से आपको चूज करके लिखना है। तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है इसका आंसर कि अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ठीक है ना। तो इस तरीके से द मैन हु राइजिंग लेट कैन हैव, ये यहाँ से आप यहाँ तक लिख सकते हैं डे तक, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि वाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल। कुछ जो थिंकर हैं वो क्यों बर्न मिडनाइट ऑयल यानी रात को देर तक काम क्यों करते हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पे कि जो आप लिखा हुआ है यहाँ पे सम थिंकर्स, तो इसमें आप देख रहे हैं कि सम थिंकर्स से दैट दे कैन राइड बेस्ट व्हेन द बर्न मिडनाइट ऑयल, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट। तो मिडनाइट का एडवांटेज मतलब लाभ क्या होता है। तो देख रहे हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द रीजन फॉर दिस दैट ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ फ्रेशिंग आवर ऑफ द मॉर्निंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वाइट आवर जो होता है, सम पीपल से दैट क्वाइट आवर, ये मिडनाइट इन द बेस्ट टाइम वर्किंग तक आप लिख सकते हैं। आगे आप देख रहे हैं कि अगला जो आपका ये डी वाला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर एंड नाइट मिडनाइट आवर। तो पॉसिबल इसका पूछ रहा है, एडवांटेज मतलब लाभ क्या है। तो आप पहली वाली लाइन भी लगा सकते हैं और इधर भी ये भी लगा सकते हैं, यहाँ तक आप लिख लेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये इट इज़ ट्रू से दैट वगैरह से लिख देके आप यहाँ तक लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। आगे आपको ये 3-3 नंबर के प्रश्न थे और जो आखिरी ये 5वां जो क्वेश्चन है इसमें आपको 3 पार्ट में करके दिया हुआ है। तो कुल मिला के 1-1 नंबर कर दिया, मतलब ये 3 नंबर का ये भी है लेकिन 1-1 नंबर। तो अपोजिट ऑफ नॉइजी, नॉइजी का अपोजिट पैसेज में से ही पूछ रहा है। तो अपोजिट का जो आपको पूछ रहा है अपोजिट, वो इसका नॉइजी का मतलब शोर और क्वाइट का मतलब शांत। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। अब आगे जो है व्हाट डू यू मीन बाय बर्निंग मिडनाइट ऑयल। तो बर्निंग मिडनाइट ऑयल का क्या मतलब है। तो इसको आप लिख सकते हैं टू डू लेट एट नाइट, यानी रात को देर तक काम करना जो होता है ये बर्निंग मिडनाइट ऑयल होता है। अब रूइन का सिनोनिम क्या होता है। रूइन मतलब बर्बाद का सिनोनिम जो होता है, मतलब इसी का डिस्ट्रॉय लिख सकते हैं, ठीक है ना, स्पॉयल लिख सकते हैं। इस तरीके से बहुत कुछ होता है। ये जो दूसरा जो सेक्शन बी है वो आप देख रहे हैं। सेक्शन बी में आपका आर्टिकल दिया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट एट स्कूल, ऑनलाइन क्लासेज और यूजफुलनेस ऑफ गुड लाइब्रेरीज। तो ये तीनों में से किसी एक पर आपको आर्टिकल लिखना है, या 10 नंबर का होगा। मैं यही कहूँगा कि आप क्या कीजिए कि हिंदी में इनके बारे में पढ़ लीजिए और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके खुद लिखिए, और इस तरीके से क्या होगा कि आपको ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे रट्टा मारने से आपका नुकसान हो सकता है। तो अब कह रहा है कि अब लेटर लिखने के लिए 10 नंबर का ये भी होता है। तो ये एडिटर को पत्र लिखना है जो न्यूज़पेपर डेली न्यूज़पेपर वाले हैं। तो कोई भी न्यूज़पेपर का नाम आप डाल सकते हैं वहाँ पे, और स्थिति बतानी है कि बाढ़ के बाद जो हमारे गांव या शहर में जो समस्याएं पैदा हुई हैं और स्थिति क्या है, इस पे उनका ध्यान आकर्षित करना है। या ये इस पे लिखिए या इस पे, दोनों में से कोई एक करना है। इन जैसे तीनों में से कोई एक करना था। इस पे लिखना है कि आपका जो स्कूल और कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनको जैसे लेबोरेटरी हैं, तो इसके सुधार के लिए, यानी कॉलेज में जो लेबोरेटरी प्रयोगशाला है उसके सुधार के लिए आपको क्या करना है, इसको इस पे प्रिंसिपल साहब को लिखना है,
रिक्वेस्ट करना है उनसे, लेटर लिखना है कि आप इसे सुधारिए, तो जिससे कि अच्छा खासा नॉलेज हो सके, नॉलेज इम्प्रूवमेंट के लिए। अब आगे सेक्शन सी आपका जो है ग्रामर, तो ग्रामर में आपका क्या है कि वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग, तो इसका क्या होता है, जो हर चीज़ में मतलब कि आगे उजाला ही देखता है, मतलब हर चीज़ को सही नज़रिए से पॉजिटिव ही देखता है, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी। अगर इसी में कह देता डार्क साइड तो क्या हो जाता, पेसिमिस्ट हो जाता। अब जो अगला प्रश्न आपका ये है, ये पी को होल्स का फेज कह रहा है, इसका मीन्स क्या होता है, पी को होल इन का मीन्स मतलब क्या होता है, टू पंक्चुअल। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये लिख देंगे। इंडस्ट्रियस का सिनोनिम पूछ रहा है, ये इसका आप हार्ड वर्किंग कर देंगे, ठीक ना। और दिस कॉलेज इज द बेस्ट इन ऑल कॉलेजेस, तो इसको आपका जो यहाँ पे गलती है वो गलती है इन में, यानी इन नहीं होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। तो इस तरीके से इन के यहाँ गलती है, जहाँ गलती था उसे ढूंढने के लिए कह रहा था। सक्सेस का एंटोनिम मतलब उल्टा यानी विलोम क्या होता है, सक्सेस मतलब सफल और फेलियर मतलब आपका असफल। तो ये हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ही सेड टू मी, इसका दोनों में से कोई एक करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ही सेड टू मी व्हेन शैल आई हेल्प यू, तो इसका हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव है देख रहे हैं आप, तो हो जाएगा सी आस्क्ड मी, और फिर व्हेन से ही जोड़ देंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू रहता है तब जाके इफ या वेदर लगता है। तो ही सी आस्क्ड मी व्हेन, और इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, व्हेन के बाद सब्जेक्ट आई जाएगा, बदलेगा सी के अनुसार, तो सी हो जाएगा। तो सी आस्क्ड मी व्हेन सी और सेल का शुड, तो सेल का शुड होता है, लेकिन यहाँ पे जब सी हो जा रहा है तो विल लगेगा, तो विल का वुड कर देंगे, तो सी वुड हेल्प, और यू बदलेगा मी के अनुसार, तो यहाँ पे मी हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका सी आस्क्ड मी व्हेन सी वुड हेल्प मी, लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। आगे प्लीज है, प्लीज वाला है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इसका हो जाएगा कि आई रिक्वेस्टेड हर, फिर ये प्लीज खत्म हो जाएगा रिक्वेस्टेड लगा देने से, आई रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प, और मी बदलेगा आपका आई के अनुसार, तो यहाँ पे आई मी का मी ही रहेगा, तो हो जाएगा आई रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प मी जस्ट देन, नाउ का देन। तो दोनों में से कोई एक ही करना था है, इन सब में भी दोनों में से कोई एक ही करना है। द इनेमी सरेंडर द बैटल वाज ऑन, तो द इनेमी सरेंडर यानी दुश्मन ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। द बैटल वाज वॉन, युद्ध जीता गया, तो ये सिंपल। तो इसमें आपको क्या करना है, द इनेमी, ठीक ना, और सरेंडर का सरेंडरिंग हो जाएगा, ठीक ना, और फिर कॉमा देके द बैटल वाज वॉन, ये हो जाएगा। अब देखिए, तो अब देखिए यहाँ पे इट इज डन इट कैन नॉट बी अनडन, तो कॉम्प्लेक्स है तो दैट लगा दीजिए इसमें, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, बीच में दैट लगा दीजिए। ट्रांसफॉर्म करना है, पैसिव बनाना है, तो डिड यू सी हिम यस्टरडे कह रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए हिम का इसके जगह सब्जेक्ट आ जाएगा तो ही हो जाएगा, और यू यहाँ पे आएगा तो बाई यू हो जाएगा, और सी का सीन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, और टेंस जो है प्रेजेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस का लगेगा यानी वाज लगेगा, तो ही के अनुसार क्या लग जाएगा, वाज, तो वाज ही सीन बाई यू, और यस्टरडे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पैसिव है तो ये भूल के मत कर दीजिएगा कि यस्टरडे का द प्रीवियस डे। अब कंपैरेटिव बनाना है इसका, तो आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, तो देख रहे हैं मेटल एक वचन है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा इसका कंपैरेटिव बनाना है तो यहीं पे रहेगा, तो आयरन इज हो जाएगा, इसके बाद मोर यूजफुल, द मोस्ट का कंपैरेटिव मोर, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, दोनों में से कोई एक ही करना था। पुअर का द पुअर हो जाएगा आपका, द इसके बाद पहले लग जाएगा, ये सही हो जाएगा, और प्राइड के बाद इन लगता है, ऑफ नहीं लगता है, प्राउड होता तो ऑफ लग जाता, तो यहाँ पे इन हो जाएगा, बस सही हो जाएगा। इसके बाद फिर दोनों में से कोई एक ही करना था, तो अब देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट स्वीकार करना, और एक्सपेक्ट मतलब छोड़कर, वीक मतलब कमजोर, और वीक मतलब सप्ताह, तो इनसे एक सेंटेंस बना दीजिए जिससे कि इसका अर्थ क्लियर हो जाए इंग्लिश में सेंटेंस। और दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे, रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला, इसे मैं कई बार करा चुका हूँ, इसे देख लीजिएगा।
और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे हो जाएगा कि दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे, 2 persons वर ट्रेवलिंग टुगेदर। रास्ते में उन्हें एक सराय मिला। इन द वे या ऑन द वे लिखेंगे, ऑन द वे दे गॉट एन, नहीं ठहरने का अवसर मिला, तो दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी या चांस टू स्टे इन एन इन, मतलब सराय, इन मतलब सराय होता है। उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर रुपए की थैली मिली। वन ऑफ देम, ठीक ना, वन ऑफ बोथ या वन ऑफ देम भी लिख सकते हैं। देम गॉट ए पैकेट ऑफ या ए बैग ऑफ मनी एट द डोर ऑफ द इन। फिर इसके बाद दूसरे व्यक्ति ने कहा, सेकेंड पर्सन सेड, कामा इन्वर्टेड कामा में, इन रुपए को बराबर बराबर बांट लें। लेट्स डिवाइड या लेट्स डिस्ट्रीब्यूट इक्वली दिस मनी, दीज मनी। अब पहले व्यक्ति ने कहा, फर्स्ट पर्सन सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, थैली मुझे मिली है। आई हैव गॉट, इसमें थैली मुझे मिली है। आई हैव गॉट द बैग, सो या 10, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। देयर इज नो पार्ट इन इट। इस पर दोनों झगड़ने लगे। एट दिस बोथ बिकेम क्वेरल, बिगेन टू क्वेरल कर सकते हैं। दे एट दिस बोथ बिगेन टू क्वेरल, दोनों को झगड़ता देखकर, सीइंग बोथ क्वेरलिंग, पुलिस केम देयर, पुलिस वहाँ आ गई। एंड थैली वाले व्यक्ति को ले गई। एंड पॉकेट वन या बैग वन पर्सन किसको ले गई, वो थैली वाले व्यक्ति को थाने ले गई। तो इसका मतलब कि एंड कैरीड द बैग वन टू द पुलिस स्टेशन। तब उस व्यक्ति ने कहा, देन दैट पर्सन सेड, किससे कहा, ने अपने साथी से कहा, सेड टू हिज फ्रेंड, अपने साथ थाने चलने का निवेदन किया। रिक्वेस्टेड टू हिज फ्रेंड टू गो टू पुलिस स्टेशन। इस पर एट दिस उसके मित्र ने कहा, हिज फ्रेंड सेड, कॉमन, इफ, यदि इस थैली में मेरा भाग नहीं है, इफ देयर इज नो पार्ट इन दिस बैग, तो मैं थाने क्यों चलूँ, वाई शुड आई गो टू पुलिस स्टेशन। इतना कहकर सेइंग दिस, वह अपने नगर को चला गया। ही वेंट टू हिज सिटी या टाउन। अब आगे देख रहे हैं आप, MML वाला क्वेश्चन आंसर है, ये मैंने बताया है। क्वेश्चन आंसर आप देख लीजिएगा बखूबी, बहुत अच्छे से सारे प्रश्न आपको बताए गए हैं। ये इसमें आपको कोई कमी नहीं होगा। ये भी डगलस वाला जो है, पानी से डर लगता था उसको, वो भी है। गांधी जी वाला जो है, चंपारण और समस्या कैसे ख़त्म किए। और यहाँ पे पेडलर वाला है, उसे क्यों दुनिया एक मुसदानी या चूहेदानी की तरह दिखाई देती है, ये बात। और डगलस जो है, डगलस का संघर्ष पुल पे कैसा था उसके बारे में बताना है, और वह कैसे अपनी ज़िंदगी बचाया। और आगे है कि ये लाइफ ऑफ पीपल वर्किंग इन ग्लास, यानी जो शीशा का चूड़ी बनाने वाली जो इंडस्ट्री है, उसमें लोगों का जीवन कैसा है उसके बारे में बताना है। आगे आप देख रहे हैं कि ये आपका पोएट्री से है, ऑन जेनिफर टाइगर, यानी जो लास्ट वाला है उससे प्रश्न आपका पूछा हुआ है, देख रहे हैं आप। तो ये प्रश्न उत्तर आप करेंगे। इसके बाद सेंट्रल आइडिया, जो इन तीनों पे सेंट्रल आइडिया मैंने अच्छे तरीके से बताया है, आप उसे देख लीजिएगा और उसका अर्थ समझ लीजिएगा। एग्जाम में आप ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। आगे क्या है कि आप देख रहे हैं कि ये अंटार्कटिका वाले लेसन से है। तो ये मैंने बताया है कि क्यों आश्चर्यचकित था अंटार्कटिका पर पहुंच के। हाना कौन थी, ये इनेमी वाले से है। और सडाऊ, ये देख रहे हैं आप, सडाऊ, हाना, इनेमी वाले लेसन से, थर्ड लेवल वाले से है ये आपका। तो इस तरीके से ये थर्ड लेवल क्या है और वो कहाँ स्थित था, तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वगैरह तरह की बातें हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हु वाज द साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट कौन था। लॉन्ग वाले में भी आपको मिल रहा है, दोनों में से कोई एक करना है। लॉन्ग वाला जो है 80 वर्ड वाला में दोनों में से कोई एक करना है। और थर्ड लेवल के बारे में उसने क्या कहा। और फिर ये किंग वाला है, जो टाइगर किंग था, टाइगर किंग जो है वह किल्ड, हाँ, 100वें बाघ को क्यों मारा। तो इस तरीके की ये बात है। तो ये आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। और ये प्रश्न सभी तैयार कर लीजिएगा, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, जो भी बताया गया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ भी मत छोड़िएगा। तो क्या है कि अभी इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा।